हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जाएंगे जो सवाल, उसको हम देखेंगे। साइंस में 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीनों का पहला चैप्टर हम देखेंगे। पहला चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए हम वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पर है। पहले तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। हमारा बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछी जाने वाली सवाल है, ठीक है। हमारा विज्ञान है, विज्ञान में फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स का हिंदी क्या होता है? फिजिक्स का हिंदी क्या होता है? फिजिक्स का हिंदी होता है हमारा, फिजिक्स का हिंदी क्या होता है? भौतिकी होता है। फिजिक्स का हिंदी क्या होता है? भौतिकी, ठीक है। उसी को हम चैप्टर 1 है हमारा, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। इसका हम एक एक करके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है और है किरणों के समूह को कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज एवं किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज और किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। इसको हमारा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन का कह रहा है आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, सीधा की तरफ होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा की तरफ होता है, यानी कि सीधा होता है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो क्या हो जाएगा हमारा? मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ प्रयोग किया जाता है, हमारा क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या होगा हमारा? उत्तल दर्पण होगा यहाँ पे, उत्तल दर्पण, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 पर है तेल लगा कागज होता है, कैसा होता है? पारभासी होता है। यानी कि तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है? पारभासी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? यानी कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। अवतल दर्पण हमारा अभिसारी प्रकार की दर्पण है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण किधर गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात अपेक्षा की होती है, ठीक है। निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या कैसी होती है? कम होती है, ठीक है। कैसी होती है? कम होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण से, ठीक है। किससे बनता है? उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा फिजिक्स का चैप्टर 1 का 10 को वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और अब हम देखेंगे केमिस्ट्री का 10 को वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 का, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर 1 है रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर 1 का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? किससे बना रहता है? तो किससे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H2211, ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22 और O11 होता है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन 3 कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है हमारा? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कह रहा है श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन कैसा रासायनिक अभिक्रिया है? किस प्रकार का? कैसा होता है? उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, कैसे होता है? भूरा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा कलर का होता है, ठीक है। कैसा होता है? भूरा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारा, CaCO3 होता है। क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 का है कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO होता है। क्या होता है, CaO होता है। आपको ऑप्शन दे देगा COCO3 हो जाएगा, ऑप्शन आपको चारों को दे देगा, लेकिन ये भी उसमें दे देगा। इनका हो जाएगा हमारा CaCO, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का है भोजन का पचना या पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना या पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। यानी कि भोजन का पच जाना या पचा देना किसका अभिक्रिया है, किसका अभिक्रिया है, उपचयन है। उपचयन अभिक्रिया का वो प्रकार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6 होता है। ठीक है, ये रहा हमारा केमिस्ट्री का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 का। अब देखेंगे हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 का 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले यहाँ देखिए हमारा है जीव विज्ञान बायोलॉजी। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, इसका हम एक एक करके VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है पीत रस स्रावित होता है। पीत रस किससे स्रावित होता है, यकृत से होता है। किससे होता है, यकृत से होता है। हमारा क्वेश्चन सेकंड निकल है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बना रहता है। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन है 3 का है मैग्नीशियम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 का है ग्वाइटर तथा घेंघा पनपता है। किस कारण से पनपता है, आयोडीन की कमी से पनपता है। ग्वाइटर तथा घेंघा किसके कारण पनपता है, यानी निकलता है, आयोडीन की कमी से निकलता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, कुटपाद किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। क्वेश्चन 7 कह रहा है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का है सभी हरे पत्ते होते हैं स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पत्ते क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्वेश्चन 9 का है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन 10 का है दांत का सबसे ऊपरी परत है इनामेल है। क्या है, दांत का सबसे ऊपरी परत क्या है, इनामेल है। ठीक है, ऐसे करके हमारा 10 क्वेश्चन बायोलॉजी का समाप्त हुआ। तो चलिए हम लोगों ने देखा केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन एंड फिजिक्स का 10 क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन हो गया, 30 VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कम से कम आपका बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ाए हैं मैथ, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। ठीक है, आप लोग उसको भी जाकर देख लीजिए, उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन लड़ेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे करके हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, प्यार से कमेंट कर दीजिए, और हाँ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।